नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियां और जनजातियों में भी बात करेंगे भील जनजाति से संबंधित। और अपना टॉपिक रहने वाला है भील जनजाति। टॉपिक का नाम रहेगा विद्यार्थियों भील जनजाति। और अगर अपन भील जनजाति की बात करें भील जनजाति की अगर अपन बात करना चाहे तो भील जनजाति के मुख्य कौन कौन से क्षेत्र है, तो मुख्य रूप से अगर अपन भील जनजाति की बात करें तो ये है बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा क्षेत्र में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगर आपसे सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक भील जनजाति के लोग कहाँ हैं? बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा। तो भील जनजाति के क्षेत्रों की अगर अपन बात करना चाहे तो इनके क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगर अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है कौन सी? भील। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो यानी यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें जनजाति जनसंख्या में तो सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है विद्यार्थियों की इनका भील जनजाति का। तो जनजातीय जनजातीय जनसंख्या में भील जनजाति का प्रतिशत की अगर बात करें तो इनका प्रतिशत है 41%, जबकि मीणा जनजाति जनजातीय जनसंख्या में 47% थी। तो जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में कौन सा स्थान आ रहा है विद्यार्थियों? दूसरा स्थान आ रहा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति अगर है तो वो कौन सी है? भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, तो करेक्ट आंसर इसका होगा भील जनजाति। कौन सी होती है? भील जनजाति। अगर अपन बात करें कौन सी जनजाति की बात हो रही है विद्यार्थियों? भील जनजाति। और भील जो अपनी उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं? भगवान शिव के पुत्र निषाद से अपनी क्या मानते हैं? उत्पत्ति। भील जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं विद्यार्थियों?
भगवान शिव की बात हो रही है। किसकी हो रही है बात? भगवान शिव की। भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो द्रविड़ भाषा का शब्द है भील। किससे हुई है? द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछे तो इसकी उत्पत्ति होती है विद्यार्थियों द्रविड़ भाषा के भील से। और इस भील का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भील का शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाना या तीर कमान। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर चलाना या तीर कमान। अब बात करते हैं विद्यार्थियों भीलों का जो मुख्य भोजन होता है या प्रमुख भोजन। भीलों का प्रमुख जो भोजन होता है उसकी अगर बात करें तो इनकी प्रसिद्ध जो सब्जी है वो है किसकी है? कांदा की सब्जी। इनकी जो सब्जी है वो तो है कांदे की सब्जी। और रोटी की बात करें तो इनकी रोटी फेमस है मक्का की रोटी। मक्का की रोटी। अभी एग्जाम में पूछा हुआ अभी ये कौन सी जनजाति है जो मक्के से बनी रोटी खाती है? तो कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। इनका प्रमुख भोजन है कांदे की सब्जी और मक्का की रोटी। इनका प्रमुख क्या माना जाता है? भोजन माना जाता है। बात करेंगे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को किसकी संज्ञा दी है विद्यार्थियों? वन पुत्र की संज्ञा दी। भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किसने दी है? कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी है। कई बार एग्जाम में आ जाता है। और एक भीली व्याकरण पुस्तक है उसके जो लेखक है वो थॉमसन। क्या है? भीली व्याकरण पुस्तक। भीली व्याकरण पुस्तक है। और इस पुस्तक की अगर अपन बात करें इस पुस्तक का लेखक तो कौन है? थॉमसन। कौन है? थॉमसन इस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। अब इससे आगे अगर अपन बात करना चाहे तो इसी इनकी कौन सी कुलदेवी है उसकी अगर अपन बात करें तो इनकी कुलदेवी है आमजा माता। कौन है विद्यार्थियों? भीलों की कुलदेवी। कुल देवी की बात करें तो कुलदेवी है आमजा माता। इनकी कुलदेवी कौन है विद्यार्थियों? आमजा माता इनकी क्या मानी जाती है? कुलदेवी मानी जाती। इनके विवाह की देवी इनमें
विवाह की देवी, और विवाह की जो देवी है वो है भराड़ी माता। कौन है? भराड़ी माता विवाह की देवी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि विवाह के समय दूल्हा स्वयं ही भराड़ी माता का मांडना बनाता है, ऐसी मान्यता है। विवाह के समय दूल्हा विवाह के समय दूल्हा स्वयं भराड़ी माता के मांडने बनाता है, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी कुलदेवी की। बात हो गई, और कुलदेवी में अगर अपन बात करें इनकी, तो कुलदेवी है आमजा माता, और विवाह की देवी है भराड़ी माता। इनके विद्यार्थियों बात करते हैं कि इनका कुल देवता कौन है। बेलों का कुल देवता, इनका कुल देवता, तो इनका कुल देवता है टोटम। इनका कुल देवता कौन है विद्यार्थियों? टोटम इनका कुल देवता है। और इनके अगर अपन बात करें आराध्य देव की, तो इनके आराध्य देवता की बात करें तो आराध्य देवता का नाम है विद्यार्थियों ऋषभ देव। और ऋषभ देव को ही क्या कहते हैं? केसरिया नाथ। क्या कहते हैं? केसरिया नाथ के नाम से भी ऋषभ देव को जाना जाता है। केसरिया नाथ या ऋषभ देव इनके आराध्य देवता माने जाते हैं। और इन्हीं ऋषभ देव की बात करें तो इन ऋषभ देव का जो मंदिर है वो है दुलेव गांव उदयपुर में इनका क्या है? मंदिर है। दुलेव गांव है, उदयपुर में इनका मंदिर है। और इसी ऋषभ देव जी के मेले की बात करें तो इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इनका क्या लगता है? मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ऋषभ देव जी का क्या लगता है? मेला लगता है। दुलेव गांव में लगता है। और दुलेव गांव में भी अगर बात करें कौन सी नदी के किनारे इनका मंदिर है, तो वह कोयल नदी के किनारे। कोयल नदी के किनारे इनका क्या है? मंदिर है। कोयल नदी के किनारे दुलेव जी का मंदिर है, ऐसा माना जाता है। अब ऋषभ देव जी के बारे में मान्यता है कि ऋषभ देव जी के ऊपर जो केसर चढ़ाई जाती है, उस केसर युक्त पानी को पीकर भील जाति के लोग क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। यानी ऋषभ देव पर जो केसर चढ़ाई जाती है, ऋषभ देव पर चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर भील जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसी मान्यता है। और यदि ये केसर युक्त पानी किसी पेड़ पर डाल दिया जाता है तो उस पेड़ को भी नहीं काटते। केसर युक्त पानी किसी
पेड़ पर डाल दिया तो उस पेड़ को नहीं काट सकते हैं, उस पेड़ को नहीं काट सकते हैं, ऐसा मान्यता है किनमें? भीलों में। तो भीलों के कुल देवता टोटम, आराध्य देवता ऋषभ जिया केसरियानाथ, मंदिर दुलेव गांव उदयपुर, मेला चित्र कृष्ण अष्टमी को। कौन सी नदी के किनारे मंदिर है? कोयल नदी के किनारे है। ऋषभ देव पर चढ़ाई गई केसरी का पानी, भील जाति के लोग पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। केसर युक्त पानी किसी पेड़ पर डाल दिया जाता है तो उस पेड़ को काटा भी नहीं जाता, उस पेड़ की कटाई भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं भील जनजाति के घर। भील जनजाति के घर, भील जनजाति के घर को विद्यार्थियों कहा जाता है कु। घर को कहा जाता है कु। 15 से 20 घरों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है फला। क्या कहा जाता है? फला। 12 फला के समूह को पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। तो अगर बात करें घर को कु कहते हैं, 15-20 घरों का जो मोहल्ला होता है उसे फला कहते हैं, और 12 फला के समूह को क्या कहते हैं? पाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? पाल के नाम से जाना जाता है। गांव का मुखिया, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। गांव का मुखिया की बात करें तो गांव का मुखिया को कहते हैं गमेती। ये इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार एग्जाम में आता है कि गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती के नाम से जाना जाता है। इनका जो पवित्र वृक्ष की बात करें तो पवित्र वृक्ष होता है महुआ। कौन सा होता है विद्यार्थियों? महुआ इनका पवित्र वृक्ष होता है। महुआ इनका क्या माना जाता है? पवित्र वृक्ष माना जाता है। और भील जनजाति के लोग महुआ के फूलों से क्या बनाते हैं? शराब। महुआ के फूलों से, महुआ के फूलों से शराब बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मोकड़ी। महुआ के फूलों से क्या बनाते हैं विद्यार्थियों? शराब बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। एक तो लाख से बनी हुई चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं, और एक महुआ के फूलों से भील जाति के लोग जो शराब बनाते हैं उसे भी क्या कहते हैं? मोकड़ी के नाम से ही जाना जाता है। पवित्र वृक्ष की बात हो गई। विवाह के बाद घर के आंगन में इस जाति के लोग सेमल का पेड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं विद्यार्थियों? हाँ, विवाह के बाद घर के आंगन में सेमल का पेड़ लगाते हैं। सेमल का पेड़ लगाते हैं। विवाह के बाद ही अपने घर में कौन सा पेड़ लगाते हैं? सेमल का। और ये बंगेरिया उत्सव के समय अपने जीवन साथी का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं।
तो भील जनजाति के लोग अपने जीवन साथी का जो चुनाव करते हैं वो बंगेरिया उत्सव के समय करते हैं। बात करते हैं बंगेरिया उत्सव। तो ये बंगेरिया जो उत्सव है विद्यार्थियों, ये कब आता है, इसकी अगर बात करें तो ये आता है होली के समय। होली के समय कौन सा उत्सव आता है, बंगेरिया उत्सव आता है। और इस बंगेरिया उत्सव पर ही भील जाति के लोग क्या करते हैं, भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति के लोग हैं जो बंगेरिया उत्सव पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो वो है विद्यार्थियों कौन से, भील जनजाति के लोग जो बंगेरिया उत्सव पर अपना क्या चुनते हैं, जीवन साथी चुनते हैं। अब देखो भील जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसकी बात करते हैं। भील जनजाति से संबंधित शब्दावली, ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है शब्दावली। भील जनजाति से संबंधित शब्दावली की बात करेंगे, कौन कौन सी शब्दावली उपयोग में आने वाली है। तो सबसे पहले इनमें आता है कांडा या कांडी। कौन सा शब्द आता है, कांडी। भील जनजाति के लोग कांडी शब्द को क्या मानते हैं, गाली मानते हैं। कांडी शब्द को क्या मानते हैं, गाली। कांडी शब्द को गाली मानते हैं। तो कांडी कहने पर ये क्रोधित हो जाते हैं और कांडी को क्या मानते हैं कि कोई गाली दे रहा है। इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण है शब्द आएगा शब्दावली में, वो रहेगा पाडा। कौन सा रहेगा, पाडा। और पाडा शब्द सुनकर भील जनजाति के लोग खुश हो जाते हैं। और पाडा से यहाँ तात्पर्य है शक्तिशाली। पाडा तो वैसे शक्तिशाली होता है, क्यों। पाडा शब्द सुनकर खुश हो जाते हैं। पाडा शब्द सुनकर क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों, खुश हो जाते हैं। और पाडा से यहाँ तात्पर्य क्या समझते हैं, ये शक्तिशाली। पाडा से क्या समझते हैं, शक्तिशाली मानते हैं अपने आप को। डाम एक विधि आती है इनकी, डाम। और डाम की अगर अपन बात करें तो ये इनके उपचार की विधि मानी जाती है। कौन सी विधि है, डाम। और डाम क्या है, इनके उपचार की विधि को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, डाम। तो इनके उपचार की विधि को क्या कहा जाता है, डाम कहा जाता है। और इससे आगे अगर अपन बात करें तो इस जनजाति में एक शब्द आता है अटक। क्या आता है, अटक। और ये अटक शब्द से यहाँ तात्पर्य है ये भीलों की गोत्र मानी जाती है। यह है
भीलों की गोत्र मानी जाती है। अटक भीलों की गोत्र मानी जाती है। एक शब्द आता है गेंड से। और गेंड से तात्पर्य है इनके मृत्यु संस्कार को पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति। मृत्यु से संबंधित संस्कार को पूर्ण कराने वाला व्यक्ति। गेंड से तात्पर्य इनके मृत्यु से संबंधित संस्कार को पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गेंड से। अब एक आता है शब्द आता है भगत। कौन सा आता है? भगत। एक आता है पाखरिया। एक शब्द आता है भगत। और भगत क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? इनके धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? भगत। इनके धार्मिक संस्कारों को पूर्ण कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? भगत कहलाता है। इसके अलावा इनकी एक शब्दावली और आती है और वो है पाखरिया। कौन सी शब्दावली है? पाखरिया। पाखरिया में क्या होता है? सैनिक के घोड़े को मारने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पाखरिया। तो पाखरिया तो जानते हो आप क्या होता है? पाखरिया सैनिक के घोड़े को सैनिक के घोड़े को मारने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? पाखरिया कहलाता है। सैनिक को घोड़े को मारने वाला व्यक्ति पाखरिया कहलाता है। एक आता है डोहल। डोहल क्या होता है? भीलों में वयोवृद्ध व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डोहल। भीलों में वयोवृद्ध व्यक्ति को डोहल कहते हैं। वयोवृद्ध व्यक्ति होता है उससे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? डोहल के नाम से जाना जाता है। और इनसे संबंधित एक शब्दावली और रहती है और वो शब्दावली है चीरा बाऊजी। चीरा बाऊजी। चीरा बाऊजी। और चीरा बाऊजी में क्या होता है? भील जनजाति के लोग अपने पूर्वज से आह्वान करते हुए उसके काष्ठ की बनी जो प्रतिमा है वो गांव में लगाते हैं। यानी कुल मिलाकर काष्ठ की लकड़ी की बनी हुई जो मूर्ति होती है वो गांव में लगाते हैं। उसे क्या कहते हैं? चीरा बाऊजी। समझ गए? क्या कहते हैं? चीरा बाऊजी। अपने पूर्वज
से आह्वान करते हुए पूर्वज की काष्ठ की बनी प्रतिमा काष्ठ की बनी प्रतिमा पूर्वज की काष्ठ की बनी प्रतिमा गांव में लगाते हैं, गांव में लगाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक है उंदरिया पंथ और एक भगत पंथ और इसके अलावा एक लसाड़िया आंदोलन, इन तीनों का जो संबंध माना जाता है वो भीलों से ही माना जाता है। कौन कौन सा पंथ है? एक तो है उंदरिया पंथ, एक है भगत पंथ और एक है लसाड़िया आंदोलन। इन तीनों का जो संबंध है, तीनों का संबंध की बात करें तो तीनों का संबंध भील जनजाति से है। भील जनजाति से है। तीनों का संबंध उंदरिया पंथ, भगत पंथ और लसाड़िया आंदोलन, तीनों का संबंध किससे है? भील जनजाति से ही माना जाता है। और विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में भील जनजाति से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताई है मैंने, और आज के लिए इस वीडियो में हम विद्यार्थियों इतना ही पढ़ने वाले हैं।